वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपने बच्चे को जो है वो दुनियावी तालीम के लिए हॉस्टल में तो भेज देती है, लेकिन मदरसे में नहीं भेजती। मैं ये नहीं कहता स्कूल छुड़ा दो और मदरसा पढ़ाओ, नहीं, पार्ट टाइम पढ़ाओ। एक टाइम स्कूल पढ़े, एक टाइम मदरसा पढ़े, हाफिज कुरान बने। तो ये जो आपके यहाँ का माहौल है ना, 4-5 हज़ार रुपये जो इमाम को देते हो, ये जुल्म है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर इमाम को एक पल्ले में रखकर दूसरे पल्ले में पूरी कायनात को तौल दें तो भी वो इमाम की बराबरी नहीं हो सकती। क्योंकि इमाम कौन है? अल्लाह की बारगाह में आपका नुमाइंदा बनकर जो खड़ा है ना, उसको इमाम कहते हैं। कोई कदर नहीं है। जज को देखकर खड़े होंगे, वकील को देखकर खड़े होंगे, इमाम को देखकर गली का रास्ता बदल देते हैं। जिस कौम के दिल में इमाम की अजमत ना हो, वो कौम फिर मारी ही जाएगी, वो कौम फिर काटी ही जाएगी, वो कौम फिर तबाही की जाएगी। बद्दुआ के तौर पे नहीं कह रहा हूँ, ये हदीस का मफ़हूम बयान कर रहा हूँ। आप क्या समझते हैं इल्म वालों को? अपने बच्चों को इल्म की तालीम दो। मस्जिदें तो मीनार आपने करोड़ रुपये का बना दिया, इमाम कितने का रखा जिसे सही किरत करना भी नहीं आती? काम चलाओ इमाम रख दिया। जो जुमा की शरायत भी पूरी नहीं कर सकता, उसके पीछे नमाज जुमा, हर बंदा जुमा पढ़ा सकता है? पूछो उलमा से, हर एक के पीछे जुमा नहीं होती। इमाम जुमा की शरायत अलग है। बल्कि हमारे बुजुर्गों ने बयान किया, अहनाफ के नजदीक वो शख्स जुमा का इमाम नहीं हो सकता जो पूरी दुनिया के हालात पे नजर नहीं रखता हो। आप क्या समझते हैं? हमारी जमात के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, उनका जुमला नकल करूं कि किसी को भी उठाकर खड़ा कर देते, पढ़ाओ जुमा। ना आपको जुमा की अहमियत है, ना उसको जुमा की अहमियत है। वजह पैसे बचाने हैं। बड़ा इल्म वाला लाओगे तो पैसे ज़्यादा देने पड़े। और याद रखना, हम इमामत की तनख्वाह नहीं देते और ना कोई इमाम इमामत की तनख्वाह लेता है। इमामत की तनख्वाह नहीं होती, बल्कि हम इमाम की खिदमत करते। ये है। ये भी आपसे कह दूं, ये भी कड़वा कड़वा जुमला बर्दाश्त कर लें। थिरकने फुदकने वाले नातखानों को बुलाते हो तो 50-50 हज़ार रुपया एक एक रात का देते हो, और पूरा महीना वो इमाम बच्चे के कान में अजान से लेकर के नमाज जनाजा तक खिदमत करता रहे, उसे 5 ही हज़ार देना है। उसके लिए दिल बड़ा नहीं करना है। जो 1 घंटा फुदकेगा ना स्टेज पर, उसके लिए 50 हज़ार तक मेरी कौम दे सकती है। जो पूरा महीना लगा हुआ है उसके लिए कुछ नहीं। इसलिए कौम का मिजाज बना। हमने क्या आलिम बनाना अपने बच्चों को, हमने क्या हाफिज बनाना अपने बच्चों को। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आलिम इसलिए नहीं बनाते कि बच्चा इमामत करे, मदरसे में पढ़ाए। हाफिज इसलिए नहीं बनाते कि वह इमामत करे, मदरसे में पढ़ाए। आलिम और हाफिज इसलिए बनाते हैं कि अल्लाह का हुक्म है। बेशुमार ऐसे उलमा हैं जो इमामत नहीं करते, बेशुमार ऐसे हाफिज कुरान है जो इमामत नहीं करते, जो मदरसे में नहीं पढ़ाते, खुद स्टेज पर भी बैठे हैं। आलिम इसलिए बनाते हैं कि अगर एक बंदा खानदान में आलिम बन जाता है तो वह अपने खानदान के 700 लोगों को जन्नत में लेकर जाएगा। 700 लोगों को। और वो तो खानदान के लोग होंगे, और जो बाहर के लोग होंगे उनका हाल ये होगा, अगर किसी ने आलिम को गिलास भरकर पानी दिया होगा या इस्तिंजा के लिए ढेला दिया होगा तो वो आलिम उसको भी अपने साथ जन्नत में लेकर के जाएगा। ये है आलिम की शान। इसलिए अपने बच्चों को आलिम बनाओ, कम से कम एक बच्चा। तो जो बच्चा 700 को जन्नत में ले जाकर उनकी आखिरत संवार सकता है, क्या वो आलिम दुनिया के अंदर आपके घर का माहौल नहीं संभाल सकता? लेकिन याद रखना, हमारे यहां अब सुने आलिम कौन है। बड़ी माजरत के साथ ये भी थोड़ी कड़वी है। हमारे यहाँ जब भी स्टेज लगता है तो कहते हैं कि आलिम के चेहरे को जिसने देखा उसने हुजूर के चेहरे को देखा, जिसने आलिम से मुसाफा किया उसने हुजूर के चेहरे हुजूर से मुसाफा किया। ये हदीस बिल्कुल है, लेकिन वो हम लोगों के चेहरे नहीं है। ये बड़ी माजरत के साथ जो 5 साल 8 साल 10 साल मदरसों में पढ़े उनके चेहरे नहीं। इसलिए कि आलिम और पढ़े लिखे में फ़र्क है। आलिम में और पढ़े लिखे में फ़र्क है। जो डिग्री लेकर दुनिया कमाए, जो डिग्री लेकर बदअमली का शिकार हो,
जो डिग्री लेकर बुराइयों में मुब्तला हो, बेअमल हो, बदअमल हो, बदअकीदा हो, वो पढ़ा लिखा तो है, वो आलिम नहीं है। फिर आलिम कौन है? तो कुरान खुद कहता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा। आलिम वो है जिसके दिल में अल्लाह का डर है, कदम बाद में उठता है, पहले सोचता है कि मेरा ये उठने वाला कदम अल्लाह को राजी करेगा कि नाराज करेगा। वो आलिम है, उसका चेहरा देखो तो मुस्तफा जाने रहमत का चेहरा देखने का सवाब मिल जाता। उसके पीछे नमाज पढ़ो तो मगफिरत हो जाए। बल्कि वल्लाह उनके पीछे पढ़ी जाने वाली नमाजी भी सुधर जाते, उनके पीछे जो नमाज पढ़े नमाजी भी सुधर जाते हैं आलिम के पीछे। हदीस पाक का मफ़हूम है, जिसने आलिम के पीछे नमाज पढ़ी गोया उसने रसूलुल्लाह के पीछे नमाज पढ़ी। वो कौन सा आलिम? जिसका दिल अल्लाह के खौफ और खशियत का गंजीना है,